हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने देखा था आजाद सुबह का पहला सूरज। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 1857 से 1947 स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख 11 ऐसी घटनाएं जिन्हें जानना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वे घटनाएं हैं: नंबर 1, 1857 का विद्रोह। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नंबर 3, बंगाल विभाजन। नंबर 4, महात्मा गांधी की वापसी। नंबर 5, जालियांवाला बाग नरसंहार। नंबर 6, असहयोग आंदोलन। नंबर 7, खिलाफत आंदोलन। नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नंबर 9, दिल्ली विधानसभा में बमबारी। नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन। नंबर 11, आजाद हिंद फौज। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इन 11 घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता को मिला बढ़ावा, कुर्बानी, बड़ी याद, छोटी नई दिल्ली। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल करने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक कई जन आंदोलन चले, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम जानते हैं ऐसे ही 11 प्रमुख घटनाओं का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, 1857 का विद्रोह मेरठ में सैन्य कर्मियों के विरोध से शुरू हुआ था। ये तेजी से कई राज्यों में फैल गया। पहली बार ब्रिटिश शासन को सेना की ओर से गंभीर चुनौती मिली। हालांकि ब्रिटिश सरकार इसे 1 वर्ष के अंदर दबाने में सफल रही। यह निश्चित रूप से एक ऐसी लोकप्रिय क्रांति थी जिसमें भारतीय शासक, जनसमूह, किसान और नागरिक सेना शामिल थी। लोगों ने इसमें उत्साह से भाग लिया। इस विद्रोह को इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका मुख्य लक्ष्य मध्यम वर्गीय शिक्षित नागरिकों के विचारों को आगे लाना था। प्रारंभिक दौर में इसे ब्रिटिश सरकार के सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा गया। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति की घोषणा की गई। उसी के साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। नंबर 3, बंगाल विभाजन। 1905 में पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ। देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। बंगाल विभाजन के खिलाफ उपजे आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 में कई सुधारों को लागू किया। इन्हें मार्ले मिंटो सुधारों के तौर पर जाना जाता है। इसका लक्ष्य विकास करने की जगह हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद पैदा करना था। नंबर 4, महात्मा गांधी की वापसी। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका अपने जमे जमाए बैरिस्टरी के करियर को त्याग अपने देश वापस आ गए। जब मोहनदास मुंबई की अपोलो बंदरगाह पर उतरे तो न वो महात्मा थे और न ही बाप, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बल पर भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि पहले तो वो गांधी के नाम से प्रसिद्ध है और बाद में अपने मूल नाम से ज्यादा राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। नंबर 5, जालियांवाला बाग नरसंहार। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जहां एक ओर सुधारवादी और क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जा रही थीं, वहीं साल 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। उस दिन यहाँ पर लोग बैसाखी मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। ये नरसंहार आज तक के सबसे बड़े नरसंहार में से एक है। हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने आए लोगों के लिए वो दिन खनी रविवार बन गया था। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की मिली नाइटहड उपाधि को त्याग दिया था। नंबर 6, असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया।
इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों से एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और यह आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन काफी सफल रहा और इसका दूरगामी असर पड़ा। नंबर 7, खिलाफत आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को तोड़ने की भारत की कोशिशों में खिलाफत आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन दक्षिण एशिया तक फैल गया। भारत में खिलाफत आंदोलन वर्ष 1915 से 1924 तक चला। इस विरोध की खासियत ये थी कि इसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मुस्लिम समुदाय ने उपनिवेशवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखरेख में हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर ब्रिटिश राज का विरोध किया। इस आंदोलन को उस समय और मजबूती मिल गई जब महात्मा गांधी ने उपनिवेशवाद के खिलाफ असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया। इस तरह हिंदू मुस्लिम एक होकर उपनिवेशवादियों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो गए। नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए प्रमुख जन आंदोलन में से एक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन साल 1929 तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था कि अंग्रेज औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। इसका मकसद सरकार के साथ पूर्ण असहयोग कर ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। नंबर 9, दिल्ली विधानसभा में बमबारी, निरंकुश और भेदभावपूर्ण शासन के खिलाफ मानवता, भाईचारा, आपसी प्रेम और सर्वहारा का शासन स्थापित करने के मकसद से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी। बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चला। 6 जन 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन की अदालत में उन्हें दोषी करार दिया गया। नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन, करो या मरो, आरंभ करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन के बाद रेलवे स्टेशनों, दूरभाष कार्यालयों, सरकारी भवनों और स्थानों तथा उपनिवेश राज के संस्थानों पर बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हो गई। इसमें तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुईं और सरकार ने हिंसा की इन गतिविधियों के लिए गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि यह कांग्रेस की नीति का एक जानबूझकर किया गया कृत्य है। जबकि सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और आंदोलन को दबाने के लिए सेना को बुला लिया गया। नंबर 11, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के कमांडर की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार बनाई। बेहद जल्द इसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के मजबूत शासन को केवल सशस्त्र विद्रोह के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। कुछ समय पहले साल मोदी सरकार ने आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।